हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 11th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिफ्त बालकनी में बैठी थी, ठीक है, और वो भगवान से बातें कर रही थी और बातें करते करते वो बालकनी में ही सो जाती है, ठीक है। तो अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। बालकनी का ही सीन दिखाया जाता है। सिफ्त उठती है तकरीबन 5:30 बजे, ठीक है, उसकी आँख खुलती है, वो उठती है और क्योंकि 5:30 बजे वो होता है ना, चिड़ियों की चहचह शुरू हो जाती है। चहचह मतलब कि बर्ड्स की जो आवाज़ है वो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी जो आँख है वो खुल जाती है। वो उठती है, वो इधर उधर देखती है कि वो बालकनी में ही सो गई है। फिर वो अंगड़ाई लेती है, ठीक है, और ऊपर आसमान की तरफ देखती है और स्माइल करती है और वर्बली नहीं बोलती, अपने मन में ही गुड मॉर्निंग बोलती है और उठती है। फिर अपना कमरे के अंदर आती है, वॉशरूम जाती है और मुंह हाथ धो के जिम के कपड़े पहनती है और निकल जाती है जिम के लिए। और यहाँ पर सीन कट होता है, सीन दिखाया जाता है वीरा के घर का, ठीक है। तकरीबन 6 बज रहे थे, ठीक है। 6 बजे वो उठती है वीरा, ठीक है, और बेसिकली उसको रावी उठाती है बिकॉज उसे कॉलेज जाना होता है, इसलिए वो जल्दी उठ जाती है। वो वीरा को भी साथ में उठा देती है कि उठ जाओ। तो ये दोनों उठती हैं, फ्रेश वगैरह होती हैं, ठीक है। फ्रेश होने के बाद तकरीबन 6:30 बजे नीचे जाते हैं और वीरा चली जाती है किचन में अपनी मम्मा के साथ हेल्प कराने के लिए। और जो रावी है वो अपना तैयार तुर होने लगती है। तो सेम इनकी यही रूटीन होती है, अपना तैयार तुर होके रावी निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए और वीरा थोड़ी देर बाद तकरीबन तकरीबन 8:30 बजे निकल जाती है ऑफिस के लिए। और दूसरी साइड सिफ्त जिम से वापस आ चुकी थी, वो तैयार होती है और अपना निकल जाती है ऑफिस के लिए। मतलब वो भी 8:30 बजे निकली थी और सिफ्त भी 8:30 बजे निकली थी, ठीक है। ये दोनों एक ही टाइम पे निकले थे। तो अब ये दोनों पहुंचते हैं ऑफिस, ठीक है। आज सिफ्त थोड़ा लेट हो गई थी, तो ऑफिस पहुंचते हैं एग्जैक्ट 9 AM, ठीक है। एग्जैक्ट 9 AM दोनों ही ऑफिस पहुंचते हैं, ठीक है। सिफ्त की गाड़ी थोड़ी सी आगे थी, ठीक है, और वीरा का ऑटो है जो उससे थोड़ा पीछे था, ठीक है। तो सिफ्त की गाड़ी रुकती है और वीरा का ऑटो रुकता है थोड़ी दूर में, क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी थी, वो वहाँ पर रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने पीछे रोका था। तो ये दोनों उतरते हैं और ना वीरा जाने लगती है उसके गेट की तरफ, एंट्रेंस की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो सिफ्त है वो देखती है वीरा की तरफ, ठीक है। वीरा आ रही है, उसने देख लिया था वीरा को उतरते हुए, तो वीरा की तरफ देखती है। तो सिफ्त ना, देखो अब वो बॉस है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय बॉस के बाद पहुंचेगा तो सिफ्त को मौका मिलेगा वीरा को सुनाने का, और वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वो फटाफट ना, जैसे वीरा ना थोड़ा आगे थी, क्योंकि वो ऑटो से निकल के वो थोड़ा आगे चल गई थी, सिफ्त तो भी निकली थी कार से। तो ना सिफ्त देखती है वीरा को, वीरा आगे जा रही है, वो फटाफट ना स्पीड पकड़ती है, फटाफट जाती है उधर गेट की तरफ, ठीक है। मतलब थोड़ा ना होता है ना बहुत तेज वॉक करना, इन द सेंस भाग भी नहीं रही थी और तुर भी नहीं रही थी, मतलब जोर जोर से तेज तेज तुर रही थी वो, ठीक है। तो वो फटाफट जाती है और वीरा से ना आगे निकल जाती है। अब अगर कोई इतनी तेज साइड से निकल के जाएगा तो पता तो लगेगा ही। तो वीरा देखती है कि सिफ्त निकल के गई है, तो वीरा कंफ्यूज होती है कि इसे क्या हो गया, इतनी क्या जल्दी है उसे। तो फिर वो मतलब इतना नोटिस नहीं करती, वो अपना आराम से चलने लगती है। और यहाँ पर जो सिफ्त है वो फटाफट जाती है, लिफ्ट पकड़ती है और अपने फ्लोर पे पहुँचती है। पहुँच के फटाफट केबिन में जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वीरा है वो तो पीछे पीछे ही आ रही थी, ठीक है। मतलब जैसे 1-2 मिनट लेट पहुंची थी वो सिफ्त से, ठीक है। तो वो ना केबिन का डोर ओपन करती है, ठीक है, और अंदर जाती है और ना इग्नोर करके, जैसे उसकी आदत है, वो गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं विश करती, तो वो इग्नोर करके अपना जो डेस्क है उस पर, मतलब जो टेबल वगैरह था, चेयर वगैरह थी, वहाँ पर जाके बैठने लगती है। मतलब जा ही रही थी वहाँ की तरफ। तो सिफ्त खड़ी होती है और वीरा को आवाज़ लगाती है, वीरा। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है यस। तो सिफ्त ना अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है टाइम कितना हुआ है। तो वीरा ना सिफ्त की तरफ देखती है, फिर उसकी घड़ी की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ, आपको टाइम नहीं देखना आता।
तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और ना दांत पीस के बोलती है, तुम कभी सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती हो। तो वीरा बोलती है, नहीं। तो सिफ्ट ना दांत पीस के ही बोलती है, मैंने जितना सवाल पूछा ना उतना जवाब दो, टाइम कितना हुआ है। तो वीरा ना कामली, एकदम कामली जवाब देती है, हम्म, ओके, मुझे पता आपको टाइम दिखना नहीं था, कोई ना मैं बता देती हूँ। तो वो देखती है अपनी घड़ी की तरफ और बोलती है, इट्स 9:04 AM। तो सिफ्ट ना आगे आती है वीरा की तरफ और बोलती है, हम्म, तुम्हारा ऑफिस आने का टाइम कितना है। तो वीरा बोलती है 9 o'clock। तो सिफ्ट बोलती है, तो अभी टाइम कितना हो रहा है। 9:04 हो रहे हैं। तो सिफ्ट बोलती है, हाँ तो तुम 4 मिनट लेट हो। तो वीरा ना सिफ्ट की तरफ देखते हुए बोलती है, सिर्फ 4 मिनट ऊपर हुए हैं, सिर्फ 4 मिनट। तो सिफ्ट बोलती है, 4 मिनट कुछ नहीं होते, तुम्हें टाइम की वैल्यू नहीं पता है क्या होती है। तो वीरा बोलती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप भी मेरे साथ ही आए हो तो आपको भी टाइम की वैल्यू नहीं है फिर तो सिफ्ट बोलती है, आई एम द बॉस, ये मेरी कंपनी है, मैं जब मर्जी आऊं, मैं टाइम की पाबंद नहीं हूं, ठीक है, पर तुम हो, और मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम लेट क्यों आई हो और तुम मुझे आंसरेबल हो, तो बताओ मुझे 4 मिनट लेट कैसे आई। तो वीरा लंबी सारी सांस लेती है और बोलती है, ओके, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं लेट नहीं हूं। नीचे आप रजिस्टर में जाके चेक कर सकते हैं कि मैं कितने टाइम पे आई हूँ, मेरी अटेंडेंस कब की है, और मैं लेट नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो साइड हटो, मैंने काम करना है। तो ना सिफ्ट आगे आके वो खड़ी हुई थी उसके डेस्क और वीरा के बीच में, ठीक है, डेस्क है और वीरा है उसके बीच में सिफ्ट खड़ी हुई थी। तो वीरा उसको बोलती है कि आपका इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो आप वहां से साइड हटो, मैंने काम करना है। तो सिफ्ट देखती है पीछे को डेस्क की तरफ, और उसने ना अपने हाथ फोल्ड किए हुए थे, ठीक है। तो वो मतलब हाथ को नीचे करती है, ठीक है, साइड होती है, और वीरा जो है वो जाती है अपने टेबल पे बैठ जाती है, ठीक है, चेयर पे बैठ जाती है। और यहाँ पर जो सिफ्ट है वो ना बाहर निकलती है केबिन के, ठीक है, और फटाफट लिफ्ट की तरफ जाती है और नीचे जाती है जो रिसेप्शन वाला एरिया था वहाँ पर, और जो वहाँ पर काउंटर पे एम्प्लॉय बैठा था उसे बोलती है कि मुझे रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर दिखाओ, अटेंडेंस रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर दिखाओ। तो फिर वो दिखाता है, तो वो देखती है कि उसकी एंट्री 9 पूरे 9 बजे हुई थी, ठीक है, एग्जैक्ट 9 बजे उसकी एंट्री हुई थी। तो वो ना अपनी मुट्ठी कसती है, ठीक है, जोर से रजिस्टर को बंद करती है और बोलती है, इस बार बचेगी पर आगे नहीं बचोगी। और ये बोलकर वो उसके वापस देती है रजिस्टर, और फिर लिफ्ट में चढ़ती है और ऊपर आ जाती है वापस केबिन में, ठीक है। तो वो जाती है अंदर केबिन में, ठीक है, और जाके अपनी जो चेयर है वहाँ पर बैठ जाती है। और यहाँ पर जो वीरा है ना, जब वो देखते है कि सिफ्ट आ गई है तो वो ना स्माइल करती है, उसके फेस में मतलब स्माइल थी कि अगेन उसने कह लो कि हरा दिया था सिफ्ट को, ठीक है। तो इनकी मतलब अनऑफिशियल जो वॉर है वो चल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिफ्ट है वो कॉल करती है असिस्टेंट को, असिस्टेंट कॉल उठाता है, तो सिफ्ट बोलती है, कॉफ़ी भेजो मेरे केबिन में। तो असिस्टेंट बोलता है, यस मैम, ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देता है। वो उठता है अपनी सीट से और बोलता है, ये सही है, असिस्टेंट कम इनका नौकर ज़्यादा हूँ मैं, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, ये काम के लिए रह गया हूँ मैं। खैर लेके तो आनी पड़ेगी अब, नहीं तो फिर से ऑर्डर आ जाएगा, फिर से डांटेगी। तो ये बोल के वो जाता है बाहर, ठीक है, और जो होता है ना ऑफिस बॉय उसको बोलता है कि कॉफ़ी भेजो। फिर इनका जो है दिन है वो ऐसे ही निकलता है एज़ यूजुअल, जो शिफ्ट ने जैसे डिसाइड किया था। वो असिस्टेंट को सारे काम बोलती है, वो वीरा को कोई भी काम नहीं बोलती, ठीक है। और वीरा ना उसका मतलब जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही थी उसका एनालाइज ही करना था उसने, तो वो कर रही थी और उसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, ठीक है। तो मतलब शिफ्ट ने उसको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं दिया था कि इसके बाद क्या करना है,
ठीक है, मतलब उसका ऑलमोस्ट आज काम खत्म हो जाना था उसका। तो सीन दिखाया जाता है शहर के ऑफिस का। तो शहर ना मीटिंग रूम में थी, ठीक है, उसके ऑफिस का जो मीटिंग रूम था वहां पर थी, वो मीटिंग अटेंड करी थी। तो मतलब वो नहीं बोल रही थी, वो मतलब बैठी हुई थी, और जो उसका एम्प्लॉय है जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, बेसिकली कोलैबोरेशन था ना उसका, उसके साथ स्विफ्ट की कंपनी के साथ, तो उसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसका वो समझा रहा था एम्प्लॉय, और यहाँ पर जो शहर है वो सुन रही थी उसको। तो वो ना पहले वो देखती है प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है, फिर वो देखती है अपनी घड़ी की तरफ। तो वो वेट कर रही थी कि कब खत्म हो और वो जाए। तो मतलब वो टाइम नोट करती है कि 1:30 बज गए हैं, ठीक है। तो मतलब अभी 1:30 बजने को 1 मिनट पड़ा था, ठीक है। तो जैसे ही 1:30 बजते हैं ना, पूरे 1:30 होते हैं, वो बोलती है स्टॉप, क्योंकि उसने इतनी तेज बोला था तो सारे जने उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। शहर बोलती है इट्स लंच ब्रेक, वी विल कंटिन्यू आफ्टर इट। तो सारे एम्प्लॉय ना देख रहे होते हैं शहर की तरफ कि आज इसको हो क्या गया है। वैसे तो मीटिंग चलती है, तो ये कभी होता नहीं है कि मीटिंग बीच में रुक जाए लंच ब्रेक के लिए। बाद में हाँ लंच ब्रेक पोस्टपोन हो सकता है, पर मीटिंग नहीं स्टॉप हो सकती। तो सारे हैरानी से देखते हैं शहर की तरफ, और क्योंकि कोई उठ नहीं रहा था, ठीक है, शहर खड़ी हो गई थी अपनी जगह से। तो वो सबकी तरफ देखते हुए बोलती है ओवर, मीटिंग ओवर हो गई है, जाओ लंच करो आप लोग भी। फिर वो अपनी जो फाइल्स वगैरह वो उठाती है और निकल जाती है मीटिंग रूम से। तो ये यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, मतलब बातें करने लग जाते हैं कि आज हो क्या गया मैडम को। तो ये सीन यहीं पर कट होता है, ठीक है। अब सीधा ही सीन दिखाया जाता है कॉलेज के बाहर का, ठीक है। रावी का जो कॉलेज था उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। तो ना जो शहर है वो खड़ी थी कॉलेज के जस्ट बाहर, मतलब जैसे गेट है ना, गेट के थोड़ा सा आगे वो खड़ी थी। और वो ना 2 बजे जाके खड़ी हो गई थी। तो वो वेट कर रही थी छुट्टी होने का। तो छुट्टी हो चुकी थी 2 बजे, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइम लगता है निकलने में। तो तकरीबन 15 मिनट बाद, ठीक है, 2:15 बजे रावी की स्कूटी आती है बाहर, मतलब रावी स्कूटी चला के बाहर आती है। और जैसे ही शहर देखते हैं ना रावी आ रही है, वो फटाफट गेट खोलती है, बाहर आती है और ड्राइवर को बोलती है बाहर आओ, और आगे वाला जो बोनट होता है ना वो खोलो। तो ड्राइवर ऐसे ही करता है, वो बोनट खोलता है, ठीक है। और वैसे मुझे पता नहीं बोनट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बट हाँ जो भी होता है आगे वाला जो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैकेनिज्म सारा होता है, इंजन वगैरह, तो वो वाला हिस्सा वो खोलता है, ठीक है। और ना शहर ना थोड़ा बाहर को आके खड़ी हो जाती ताकि वो दिख जाए खड़ी हुई, ठीक है। तो आके खड़ी हो जाती है, और ना अपने फेस पे ना बड़ी होता है ना कि बड़ी परेशान होना, जैसे पता नहीं कितने सारी दुनिया की टेंशन ही से है, तो वो वैसे वाला फेस बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रावी है वो जब लेके आती है ना कॉलेज से बाहर स्कूटी, तो वो देख लेती है शहर को, ठीक है। और मन में बोलती है कि ये आज फिर से यहाँ पर। तो फिर ना रावी स्कूटी चला के वो जाती है शहर के पास और बोलती है हे शहर। तो शहर देखती है रावी की तरफ और बोलती है अरे रावी कैसी हो। तो रावी बोलती है आई एम फाइन, आप बताओ कैसे हो। तो शहर एकदम दुखी आत्मा बन के, ठीक है, मुंह लटका के तोरी जैसे वीरा को बोलती है ठीक ही हूँ। तो रावी देखती है शहर की तरफ और बोलती है क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। तो शहर बोलती है नहीं नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गाड़ी ख़राब हो गई है मेरी थोड़ी, वही सही कर रहे हैं। तो रावी थोड़ा ना जैसे सर आगे करके देखती है और बोलती है अच्छा हुआ क्या। तो शहर बोलती है पता नहीं क्या, चलते चलते खुद ही बंद होगी। तो रावी बोलती है ओहो। फिर ना शहर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोलती है अंकल कितना टाइम लगेगा। तो अंकल बोलते हैं बेटा अभी तो टाइम लगेगा इसको, तकरीबन 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो शहर ना अपने माथे पे हाथ रख लेते और बोलती है ओ शिट, 1-2 घंटे लगेंगे। तो अंकल बोलते हैं जी। तो शहर ना अपनी घड़ी की तरफ देखते और बोलती है अरे यार मेरी मीटिंग भी है, अंकल देख लो ना कोई जल्दी हो सके तो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। तो अंकल बोलते हैं बेटा टाइम तो लगेगा इसमें,
तो सहर बोलती है अच्छा चलो ठीक है फिर आप करो ठीक। तो फिर सहर ना रावी की तरफ देखती है, ठीक है। तो वो मतलब बोलती कुछ नहीं है, बस देखती है रावी की तरफ। तो रावी देखती है सहर की तरफ और बोलती है "अ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं आपने बोला ना आपने जाना है कहीं और गाड़ी खराब हो गई है, तो मैं छोड़ दूँ आपको जहाँ जाना है आपने। तो सहर के फेस पे ना स्माइल आए थे, बट वो कंट्रोल करती है स्माइल को, ठीक है। अपनी जो खुशी है ना उसको कंट्रोल करती है और बोलती है अरे नहीं खामा खा तो प्रॉब्लम होगी तुम जाओ। तो यहाँ पर जो रावी है वो बोलती है अरे नहीं नहीं आपने कितनी बार मेरी हेल्प की है, तो मेरा फर्ज बनता है आपकी हेल्प करना। आओ आओ बैठो। तो सहर बोलती है अरे नहीं नहीं तुम्हें दिक्कत होगी रहने दो। तो रावी बोलती है अरे नहीं बैठो कोई दिक्कत नहीं होगी बैठो। तो सहर बोलती है पक्का ना तुम लेट तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं मैं लेट नहीं हो रही आप बैठो। तो सहर बोलती है ओके। फिर वो ना एक्टिवा के पीछे, मतलब रावी एक्टिवा चला रही थी, सहर रावी के पीछे बैठ जाती है। तो रावी स्टार्ट करती है एक्टिवा और राइड करने लगती है। तो यहाँ पर जो सहर है अब उसको पकड़ने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए, ठीक है। अब वो पीछे वो स्पोर्ट तो पकड़ने से रही, ठीक है, उसकी टोर नहीं कम हो जाएगी। तो वो स्पोर्ट नहीं पकड़ती, वो क्या करती है जैसे बैठी हुई ना वो इधर उधर लाते कर जो टांगे हैं उसे इधर उधर करके वो बैठी हुई थी। और उसने अपने हाथ ना जैसे हल्के से वो धीरे से अपने हाथ आके लेके जाती है और रावी की जो वेस्ट है उसे होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रावी है वो जैसे उसे महसूस होता है कि उसकी वेस्ट होल्ड की गई है, वो मतलब थोड़ा सरप्राइज होती है बट रिएक्ट नहीं करती है वो कोई, ठीक है। मतलब जैसे हिलना डुलना होता है एकदम सीधे खड़ा हो जाना ऐसा कुछ नहीं करती वो, रिएक्ट नहीं करती कुछ भी, नॉर्मली अपने जो एक्टिव है वो चलाने लगती है। बट हाँ उसके हुआ तो था उसे कुछ, ठीक है। तो वो चलाती है एक्टिवा, चलाते चलाते जहाँ पर ये रुकते थे जो वैष्णो ढाबा था, तो ना वो ढाबा आता है। तो ना ये ढाबे के थोड़ा ना आगे जाने वाले थे, तभी सहर बोलती है अरे अरे रुको रुको रुको। तो जो राविया फिर एकदम से ब्रेक मारती है और बोलती है क्या हुआ? तो सहर बोलती है अरे मैं तो खाना खाने आई थी ना, तो लंच करे पहले। तो रावी देखती है सहर की तरफ और बोलती है आपको मीटिंग पे नहीं जाना? तो सहर बोलती है हाँ हाँ जाना है बट मैं तो लंच करने ही आई थी ना, लंच करने के बाद ही जाना है मैंने। तो रावी बोलती है ओह अच्छा चलो फिर कर लेते लंच, बट आप ही करना मैं घर ही जाके खाऊंगी। तो सहर बोलती है ऐसे कैसे, मुझसे अकेले नहीं खाया जाता, अगर तुम खाओगी तो ही मैं खाऊंगी वरना रहन तो मैं भी नहीं खा रही चलो। तो रावी बोलती है अरे नहीं नहीं आप तो खाओ, मेरा तो मैंने घर जाना है, मम्मी फिर बोलते हैं कि बाहर ही खा के आ जाती है तो सहर बोलती है अरे कोई ना मैं आंटी को समझा दूंगी। तो रावी बोलती है चलो ठीक है फिर ये दोनों जाते हैं अंदर, ठीक है, वैष्णो ढाबे पे। और बैठ के दोनों आराम से खाते हैं, ठीक है, खाते पीते बातें भी करते हैं। बातों बातों में जो सहर है वो बोलती है रावी से अच्छा इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? तो रावी बोलती है अरे पूछना क्यों, आप बताओ क्या हुआ। तो सहर बोलती है कुछ नहीं बस जैसे हम दोस्त तो बन ही गए हैं, है ना, बन गया ना? तो रावी बोलती है हाँ जी दोस्त तो बन ही गए हैं। तो सहर बोलती है हाँ जी, तो इफ़ यू डोंट माइंड मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो रावी स्माइल करते हुए बोलती है ले इसमें पूछने की क्या बात है, आप वैसे ही मांग लेते मुझसे, रिक्वेस्ट करने की क्या बात है। तो वो सहर को बोलती है अपना फ़ोन दो मैं सेव कर देती हूँ। तो फिर सहर फटाफट अपना फ़ोन निकालती है, वो करती है आगे सामने रावी के और बोलती है लो। तो रावी फ़ोन पे डायल करती है अपना नंबर, ठीक है, सेव कर देती है रावी के नाम से और पकड़ा देती है वापस सहर को। तो सहर देखती है नंबर को, फिर फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रख लेती है और वो खुश बहुत होती है, ठीक है, बहुत खुश होती है। तो ये दोनों खाना वगैरह खाते हैं, अपना खाना वगैरह खा खू के फिर ये निकलते हैं बाहर ढाबे के और एक्टिवा पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। सेम रावी चलाने के लिए बैठी थी और पीछे सहर बैठी थी। तो रावी पूछती है सहर से अच्छा आपको ड्रॉप कहाँ करना है, आपके ऑफिस या किसी और जगह? तो सहर बोलती है अरे नहीं नहीं तुम अपने घर ले चलो मैं वहीं से गाड़ी मंगवा लूँगी। तो रावी बोलती है अरे नहीं आपको लेट हो रहा था ना, आपको जाना है जल्दी।
तो सहर बोलती है कोई ना, तुम्हें खामा खा दिक्कत होगी, तुम अपने घर ले चलो, बाद में वहाँ से मैं गाड़ी मंगा के चल जाऊंगी। तो रावी बोलती है अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बताओ कहाँ ड्रॉप करना है। ऑफिस ही कर दो, बट दूर है मेरा ऑफिस थोड़ा। तो रावी बोलती है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, एक मिनट मैं मम्मा को इन्फॉर्म कर दूँ, फिर चलते हैं। तो सहर बोलती है ठीक है। तो रावी अपना फ़ोन निकालती है, अपनी मम्मा को डायल करती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे वो थोड़ा लेट हो जाएगी, सहर की गाड़ी ख़राब हो गई है और वो हेल्प करने के लिए सहर को छोड़ने जा रही है उसके ऑफिस के लिए, तो टाइम लग जाएगा। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कोई बात नहीं, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो रावी बोलती है ओके। फिर ये दोनों निकल जाते हैं शहर के ऑफिस की तरफ, ठीक है। अब रावी को शहर का ऑफिस का रास्ता नहीं पता था, ठीक है, उसका ऑफिस कहाँ है उसको नहीं पता था। तो शहर भाई चंट लड़की, चंट नहीं मतलब कह सकते हो, अभी वो है थोड़ी मस्तीखोर लड़की, उसको मौका मिला, वो कैसे छोड़ दे मौके को, है ना। तो ना वो क्या करती है, वो 20 मिनट के रास्ते को पौने घंटे का रास्ता बना देती है। वो डायरेक्ट नहीं जाती, जैसे हम नीचे से शॉर्टकट ले सकते हैं, ठीक है, अगर जाना तो सीधा सीधा जा सकते हैं। वो लेके जाती है हाईवे पे, पुल होते हैं ना जो, वहां पर लेके जाती है रावी को। तो रावी पुल पे चढ़ी होती है, दोनों मतलब पुल पे होते हैं, हाईवे पे होते हैं। तो रावी पूछती है शहर से कि आपको ऑफिस जा रहा दूर नहीं है, आप इतनी दूर से लंच करने आते हो यहाँ पर स्पेशली। तो शहर बोलती है हाँ मुझे वो पसंद है ना यहाँ का खाना, इसलिए मैं इतनी दूर से आती हूँ। तो रावी बोलती है ओके। यहाँ पर जो शहर है वो नज़ारे ले रही थी, ठीक है, वो पीछे बैठी हुई थी रावी के, ठीक है, उसने जो अपने हाथ है वो वापस उसकी जो वेस्ट है उसको होल्ड किया हुआ था और स्माइल कर रही थी वो, ठीक है, बस इंजॉय कर रही थी उस राइड को वो। तो ऐसे ही होता है, तकरीबन पौने घंटे के बाद ये दोनों पहुंचते हैं ऑफिस में। तो ना जब मतलब पुल वगैरह उतर के जब वो उसके ऑफिस के रास्ते पे होते हैं ना, थोड़ा जैसे पहुंचने वाले होते हैं ऑफिस की तरफ, तो रावी ना इधर उधर नोटिस करती है उस रोड को, तो उस चौंक को नोटिस करती है और फिर बोलती है शहर से, मतलब वो चौंक का नाम लेती है और बोलती है कि ये वाला चौंक है। तो शहर थोड़ा मतलब फंबल वॉइस में, ट्रम्बलिंग वॉइस में बोलती है कि हाँ जी यही चौक है ये। तो रावी ना मतलब गाड़ी साइड में रोकती है, मतलब चौंक से मतलब पार करके साइड में रोकती है और देखती है पीछे शहर की तरफ और बोलती है एक मिनट, इसका रास्ता तो सीधा सीधा है, ढाबे से इसका रास्ता एकदम सीधा सीधा पड़ता है, आपने जो इतना लॉन्ग मुझे घुमाया है। वो टाइम की तरफ देखते रहे बोलती है पौना घंटा आपने लगा दिया है, 20 मिनट का रास्ता नहीं है यहाँ से, आपको पता नहीं था ये रास्ता। तो शहर बोलती है अरे नहीं सच में मुझे नहीं पता था, मुझे तो यही वाला रास्ता पता है जहाँ से हम आए हैं, मैं तो रोज यहीं से आती हूँ। तो रावी ना अपने हाथ फोल्ड करती है, ठीक है, और देखते शहर की तरफ और बोलती है अच्छा जी, नहीं आप समझ क्या रहे हो, हैं, न्याणी हूं मैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता, यहाँ का ना एक एक रोड जानती हूँ मैं, और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो, आप रोज यहाँ पर आते हो, आपको यही नहीं पता कि यहाँ पर रास्ते कितने हैं, नहीं इतना बड़ी कंपनी चलाते हो, दिमाग आपका बोझ है, बताना दिमाग चलता है कि नहीं आपका। तो शहर सुन रही होती है सिर्फ रावी को, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि रावी है मुंह फट, उसको कोई मतलब नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, उसने बस बोल देना है। तो वो बोल रही थी उसको, शहर को सुना रही थी बहुत ज़्यादा। तो कितनी देर सुनाने के बाद, तकरीबन 5-10 मिनट आराम से सुनाने के बाद, जो शहर है वो बोलती रावी को अच्छा बस 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 हो गया, मान ली मैंने गलती अपनी, सॉरी नहीं करूंगी आगे से। तो रावी देखते शहर की तरफ और बोलती है हाँ जी करना भी नहीं आगे से, ऐसे ही इतना घुमा दिया है, यहाँ पर तो रास्ता था 20 मिनट का रास्ता था, पौने घंटे का बना दिया है। फिर ना वो एक्टिवा स्टार्ट करती है, तो शहर ना उसको बोलती है रावी को रुको रुको रुको। तो रावी देखती है पीछे शहर की तरफ और शहर बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हुई, तुम रहने दो यहीं पर, मुझे उतार दो, मैं चल जाऊंगी यहाँ से। तो रावी बोलती है क्यों, अब क्यों उतरना है, जब इतना घुमा दिया यहाँ तक पहुँचा दिया, वो ऑफिस भी पहुँचा देती हूँ, उसमें कौन सा मुझे मौत पड़ती है, वहां तक तो पहुँचा ही दूंगी। तो शहर बोलती है अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, सॉरी मेरी तुम वजह से तुम्हें दिक्कत हुई,
आई एम सॉरी बट रहने दो, मैं चली जाऊंगी, आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी मैं। तो फिर ना जो रावी है, तो फिर रावी देखती है सैर की तरफ और बोलती है, देखो जी, मेरे साथ तो ये इमोशनल ड्रामा मत करना, ठीक है? अब मैंने पहुंचा दिया ना यहाँ तक, आगे भी पहुंचा दूंगी, और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मुंह फटूं, मुझे जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं रखती मैं। फालतू की टेंशन मुझसे, फालतू का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता, ठीक है? मेरे मन में जो होता है मैं बोल देती हूँ। और मुझे बस गुस्सा इसलिए चढ़ा था कि इतना ज़्यादा घुमा दिया आपने। बाकी अगर बुरा लगा हो तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, भाई मैं ऐसी हूँ, ठीक है? अब चुपचाप बैठो, उतरना नहीं यहाँ पर, बीच चौक में उतर रहे हो, चुपचाप बैठो एक्टिवा पे। तो सहर देखती है रावी की तरफ और बोलती है, नहीं रहने दो, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, तुम्हें खामखा दिक्कत हो रही है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि रहने दो, दिक्कत होगी तुम्हें। तो रावी ना घूर के देखती है सहर की तरफ और बोलती है, बैना कि नहीं? तो सहर जब सुनती है ना रावी की इतनी ऊंची टोन, मतलब इतनी रूड टोन और गुस्से वाली टोन, तो वो बोलती है, हाँ जी बैठ रही हूँ। तो वो चुपचाप बैठ जाती है उसकी एक्टिवा पे। और यहाँ पर जो रावी है वो एक्टिवा चलाती है, ठीक है? और तुम्हारा 5 मिनट का रास्ता रह गया था, वो 5 मिनट बाद पहुँचते हैं वो ऑफिस के बाहर। तो वो रोकते हैं एक्टिवा, तो सहर उतरती है एक्टिवा से और रावी की तरफ देखते हुए बोलती है, थैंक यू एंड सॉरी अगेन, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, ना खज्जल ख्वार हुई तो मेरे लिए। तो रावी बोलती है, देखो जी मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपने मुझे फ्रेंड बोला है तो मैंने माना भी आपको फ्रेंड, इसलिए सॉरी और थैंक यू तो नहीं चलेगा, ठीक है? और रही बात है मेरे बोलने की, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बहुत साऊ लड़की हूँ, ठीक है? मैं बहुत सियाणी लड़की हूँ, बट ये मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती, ठीक है? तो बस समझ लो कि मैं ऐसी हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपने मुझसे फ्रेंडशिप रखनी है या नहीं रखनी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल देती हूँ। तो सैर स्माइल करती है और बोलती है, एक्चुअली आई लाइक यू। तो ना रावी एकदम से आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है शहर की तरफ। तो शहर बोलती है, आई मीन एज अ फ्रेंड, मतलब मुझे आपका ये जो जो भी नेचर है मुझे पसंद आया कि आप दिल में कोई बात नहीं रखते हो, मैंने इस बारे में बात की है। तो रावी बोलती है, हाँ जी मैं समझ गई, मैंने कुछ कुछ और बोला है, पता लग गया मुझे, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लग गया। तो शहर बोलती है, हाँ जी। तो फिर रावी बोलती है, ओके ठीक है बाई जी मैं जा रही हूँ। तो शहर बोलती है, ओके बाय। तो फिर रावी अपनी गाड़ी मोड़ती है, ठीक है? और चली जाती है अपने घर की तरफ। और आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।